बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक का वेबिनार जो था उसमें हमने जो टेक ग्रुप में डिस्कशन की थी वो टाइम साइकिल्स के ऊपर की थी, और उसमें कुछ हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर हम कुछ चीज़ों को, टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। और उसमें जो एक चीज़ हमने थोड़ी हाईलाइट की थी उसमें वो ये था कि 30 मार्च जो है उस पर टाइम साइकिल्स के ऊपर कुछ एक पीरियड कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद कुछ मार्केट में एक मोमेंटम या कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। तो ये तो लास्ट वीक के टेक टॉक का था। और दूसरा इंडेक्स के ऊपर बात करें तो लास्ट वीक वॉल्यूम्स भी कुछ ड्राई रहे और एक रेंज के अंदर मार्केट रही, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हमने बताए थे उनके इन बिटवीन ही रही। 43,686 का हाई लगा, फिर वहाँ सेलिंग देखी, फिर 42,936 का लो भी देखा हमने, और क्लोजिंग जो मार्केट की आई है वो 43,551 की है। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जमशेद हमसे आज टेक टॉक में क्या डिस्कस करते हैं। जी जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कन्वेंशन तरीके से जो मार्केट स्ट्रक्चर है कि ऐसी 100 के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल स्टिक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता नजर आ रहा है, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक इसकी जो फॉर्मेशन है और ये जो हम थोड़ा सा एक अंडर कट लो थ्योरी के ऊपर काफी टाइम से और एक टाइम साइकिल्स के ऊपर भी एक हमने एक लो डिफाइन किया हुआ है 42,200 से लेके 41,800 के अराउंड। तो उसकी थोड़ा सा कन्फ्लुएंस को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और किन सिनारियोज में ये एप्लीकेबल हो सकता है और यहाँ से कैसे एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले एक जो एबीसीडी पैटर्न है, ये एक जो एबीसीडी पैटर्न ये जो टॉप बना था 10 फेब 2022 को 4640 के अराउंड, तो वहाँ पे एक डिक्लाइन आया था। और इसको भी थोड़ा सा मैं मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पे जो हमें उस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो हमारा डेली राइटअप शेयर होता है उसमें हमने ये बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। एक राइजिंग वेज थी, उसकी एक जो ब्रेक डाउन था, और यहाँ पे हमने इसके टॉप के ऊपर भी एक सेलिंग कॉल दी, प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी। तो इसका एक जो टारगेट बनता था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। 42 जो बेस लाइन बनी हुई है, ये जो बेस लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है स्लाइड में, तो इसी से एक बाउंस बैक आया था और अभी एक मार्केट जो इस एरिया में चल रही है एक कंसोलिडेशन फेज में हमें नजर आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर जो करंट एक एबीसीडी पैटर्न नजर आ रहा है, ये जो ऑलमोस्ट 10 फेब से लेके और 28 फेब तक ये जो ऑलमोस्ट लो लगा था 43,650 के अराउंड, तो इसकी अगर हम प्रोजेक्शन बनाएं तो ये ऑलमोस्ट इसी एरिया को ही कन्फ्लुएंस करती है 42,200 के अराउंड। तो यहाँ पे अगर जो एक साइड वेज की अभी मूवमेंट है और बेस लाइंस को जो सपोर्ट कर रही है, अगर इसको इन केस अगर ये कोई पॉलिटिकल नॉइज जिस तरह की अभी बढ़ती नजर आ रही है, तो अगर ये ऐसे पॉसिबल है और जो वॉल्यूम्स भी अभी तक बेस लाइन के ऊपर कोई सपोर्टिंग नहीं है, तो अगर ये बेस लाइन ब्रेक होती है तो 42,200 का एरिया जो हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगा और वो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है इस एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से भी। और इसको अगर हम थोड़ा सा एक और चीज के साथ समझने की कोशिश करें तो एक बेस लाइन की सिग्निफिकेंस तो है, वो स्टिल इंटैक्ट है और वो काफी अच्छी एक मेजर सपोर्ट है और उसे काफी दफा से रिजेक्शन मिलती हुई भी नजर आई है। तो अभी इसकी जो करंट एक फॉर्मेशन है, एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल की फॉर्मेशन नजर आ रही है इस एरिया में, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसी तरह की एक जो, अच्छा ये जो डिसेंडिंग ट्राइएंगल्स होती हैं ये अमूमन बीरिश पैटर्न की कंटिन्यूएशन होती हैं। तो अगर इसकी हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, अगर ये पॉसिबल है कि अगर ये इसको अगेन ये जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था तो इसी की ट्रेंड लाइन के अराउंड 43,800 प्री साइज एक रेजिस्टेंस एरिया बनता था, तो उसके बाद हमने एक रिजेक्शन देखी और जो डोजी क्रॉस साथ एक डे क्लोज हुआ है। तो अगर इसी को ही थोड़ा सा इसी की प्रोजेक्शन और इसी को माना जाए कि ये एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल की और जो बीरिश ट्रेंड है उसकी कंटिन्यूएशन रहेगी, तो उसकी भी जो प्रोजेक्शन बनती है वो भी ऑलमोस्ट कहीं 42,000 के अराउंड आती है इस एरिया में। तो ये जो 42,000 के 42,100 से लेके 41,800 का एक एरिया में मिलता नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर एक काफी चीजों का कन्फ्लुएंस है। और जो हम जितने भी चार्ट पैटर्न्स के साथ और जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था टाइम साइकिल्स के ऊपर भी, तो उसके हिसाब से भी एक जो 30 मार्च या नेक्स्ट वीक में या जो कमिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो वहां पे एक पॉसिबल है कि एक लो बने। अच्छा, मार्केट अगर ये जो बेस लाइन है ये ब्रेक भी कर जाती है तो ये तब तक बीरिश, मुझे ऐसा लगता है कि बीरिश उसको स्नारियो में या बीरिश एक फेज में जो नेक्स्ट एक
जो लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि जी काफ़ी एक लंबा बेरिश स्पेल हो सकता है। तो उसके लिए मार्केट को ये जो कन्फ्लुएंस है 42,200 से लेके 41,800 के अराउंड एक ऐसा लेवल बनता है जिसके ऊपर ये जो एक चैनल हमने ड्रा किया हुआ है इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, और एक जो वाइक ऑफ उसके ऊपर भी एक जो अंडरकट लो बड़े टाइम साइकिल्स के ऊपर, और जो इससे पहले एक 5 में हमने वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्कस किया था कि वहां पे अगर इस बेस लाइन ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और नीचे की मूव आती है तो वहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी वॉल्यूम्स। अगर वो वॉल्यूम्स को बहुत एबनॉर्मली स्पाइक कर जाते हैं तो वो होपफुली दैट विल बी द एग्जॉस्शन मूव फॉर द बियर्स, और वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल बनता नजर आएगा और उसके बाद एक नए एरियाज अपसाइड के ऊपर अनफोल्ड होंगे। अच्छा, अब अगर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अभी तक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में चल रही है इस एरिया में, ये बेस लाइन को ऑनर करने के बाद करंटली, और ये भी एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन नजर आ रही है। और इसी तरह की अगर हम कंसोलिडेशन देखें तो यहाँ पे भी कोई एक छोटी सी कंसोलिडेशन हुई थी और उसके बाद एक अच्छी रैली बनी थी। तो अपसाइड के ऊपर 44,300 इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस लेवल निकलता है, और इसके ऊपर एक जो मैंने ये ऑरेंज कलर की एक पैराबोलिक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, तो इसका भी और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया एक कॉन्फ्लुएंस बनता है तीनों ट्रेंड लाइंस का। तो इस एरिया को अगर बुल्स नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशंस आते हैं इसमें ब्रेक कर जाते हैं तो फिर ये जो नीचे का एक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो करंट सिनेरियो के ऊपर, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए और एक गेन ऊपर की अपसाइड के ऊपर 45,300 का एरिया अनफोल्ड हो जाए। तो वहां पे एक अगेन देखा जाएगा कि वहां पे कैसे प्राइस ब्रेक करती है, वहां पे वॉल्यूम्स कैसे आते हैं। जी थैंक यू जमशेद, काफ़ी डिटेल से हमने मार्केट स्ट्रक्चर को चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं और अब हम इंडेक्स के ऊपर देख लेते हैं कि इंडेक्स के ऊपर क्या सिचुएशन है कमिंग वीक के लिए, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर क्या सिचुएशन। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बीरिश इंडिकेटर्स बुलिश इंडिकेटर्स हैं मार्केट करंटली कंसोलिडेशन फेज में है, तो एक इक्विलिब्रियम में नजर आ रहे हैं 3 पॉइंट्स के साथ। और जो एक अच्छी सपोर्टिव चीज है बुल्स के लिए बायर्स के लिए कि मार्केट जो हमारा बुलिश इंडिकेटर में सेकंड पॉइंट है कि मार्केट एक जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 144 एक मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उसको लास्ट कोई ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक से ऑनर कर रही है। अच्छी चीज बन सकती है कि यहाँ से एक अच्छी एक अपवर्ड रैली नजर आए। और वीकली कैंडल की अगर हम बात करें, जो बीरिश एक शूटिंग स्टार बना था तो उसके बाद हमने एक प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट भी की थी और एक अच्छा अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर भी आया था। तो अभी जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है तो इसके ऊपर एक कवर बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ जो बियर्स हैं वो एग्जॉस्टेड फील हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट वीक कुछ अच्छी एक्टिविटी आती है बायर्स की तरफ से तो एक ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। तो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं 42,700, और जो नेक्स्ट हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था एक जो मेजर सपोर्ट एरिया नजर आता है और एक हिडन सपोर्ट एरिया 42,200 से लेके 41,800, इस एरिया को देखना चाहिए। और यहाँ तक एक अच्छी बाइंग जो लास्ट वीक हमने बॉटिंग फिशिंग सजेस्ट की थी, तो आई थिंक उसको जारी रखना चाहिए, और जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं तो उनको एकमुलेट करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर 43,900, अगर 43,900 जैसे हमने अभी अर्लियर भी डिस्कस, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर एक 44,500 और 4,900 एरियाज एक्सपोज होते हैं अनफोल्ड होते हैं, तो वहां पे देखा जाएगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है और वॉल्यूम्स कैसे। जी सर। जी थैंक यू जमशेद। अब आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनका जरा फॉलोअप ले लेते हैं। जी, लास्ट वीक हमारी जो फर्स्ट टॉपिक में था पेल पाक इलेक्ट्रॉन, एक जो साइडवेज मूवमेंट थी और जो सेलिंग क्लाइमैक्स हमने इसके ऊपर सजेस्ट किया था, तो वो होपफुली अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से नजर भी आ रहा है। और जो इसकी सपोर्ट एरियाज थे 14.10 12.80, तो इसको अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। 14 के अराउंड कोई एक 14.70 के अराउंड एक लो बना था, तो अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इंटैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक थी अगेन आवर फेवरेट हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर ATRL, तो इसने अपने जो हमारा सपोर्ट एरिया था 130, तो इसके अराउंड से एक रिवर्सल बनाया था और उसके बाद अपना जो फर्स्ट टारगेट था 122 इसको पूरा किया। तो ये अगेन ट्रेड अभी भी अगर 122 से स्टॉक अबव ट्रेड करता है तो 126 और अगेन 133 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट जो ग्लैक्सो, इसमें हमने सजेस्ट किया था कि जो नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इसको प्ले करना चाहिए, और इसका जो सपोर्ट एरिया था 130 समथिंग के अराउंड एक लो बना था, तो उसके बाद एक 135 का हाई बना था। तो एक अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है। स्टिल इसके जो स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स इंटैक्ट है।
और लास्ट हमारी पिक थी FFL। इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और ये हमने सजेस्ट किया था थोड़ा सा स्विंग ट्रेड और लॉन्गर टर्म के ऊपर इसको होल्ड करना चाहिए। अपने सपोर्ट एरिया 7 के अराउंड इसने लो बनाया था, उसके बाद कुछ एक हेल्दी एक्टिविटी नज़र आई थी इसमें। तो करंटली इस एकमुलेशन फेज में, तो इसके भी स्टॉप लॉस के साथ जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट इस टाइम हमारे पास ट्रेड प्लान है PSO। एक अच्छा और हेल्दी रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर एक ट्रेड प्लान नज़र आ रहा है और इसका जो पोटेंशियल बाइंग सेटअप बनता नज़र आ रहा है 154 और 155 के अराउंड, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है और अगर इसको ऑनर करता है और 139 इसका स्टॉप लॉस है, इससे नीचे क्लोज नहीं होता, तो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है और इसके टारगेट 166 और 178 के होंगे। और इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है, अगर इसके ऊपर मैं कुछ हार्मोनिक्स ड्रा करूं, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एरिया है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये ऑलमोस्ट 0.886% के अराउंड ही बनता है, उसी के अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो अगर एक मजीद छोटी सी टिप लेता है और अपने पोटेंशियल रिवर्सल जोन 145 और 154 के अराउंड कहीं पे नजर आता है, तो वहां पे इसको बाई करना चाहिए। 139 एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है और इसका जो टारगेट्स बनते हैं 166 और 178। अगेन रिस्क वार रेशो के ऊपर एक अच्छी ट्रेड है। जो नेक्स्ट हमारे पास पिक है वेव्स। अगेन ये भी एक काफी बीटन डाउन स्टॉक है, इसका भी जो एक्यूमुलेशन एरिया बनता है 11.60 12.70, तो इसमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए। उसका स्टॉप लॉस 11 बनता है और इस जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट हैं, जो इमीडिएट टारगेट बनते हैं 14.50 और सेकंड टारगेट 16.50 से 17 का अराउंड बनता है। तो ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, लोअर लोज बना रहा था। तो अभी करंट जो इसकी चार्ट फॉर्मेशन है, जो प्राइस एक्शन है, तो वो एक सेलिंग क्लाइमैक्स सजेस्ट कर रहा है, तो इसको देखना चाहिए बाइंग साइड के ऊपर। तो ये कमिंग वीक्स में या नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में एक अच्छा गेन होपफुली इसमें नजर आएगा। थर्ड पिक है सल फार्मा। लास्ट वीक हमने एक फार्मा सेक्टर में से ग्लेक्सो डिस्कस किया था और इसके ऊपर काफ़ी टाइम से एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था और अभी जो इसके करंट प्राइस एक्शन है इस एरिया में, तो अब इसमें देखेंगे कि एक साइड वेज और एक कंसोलिडेशन फेज में नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर जो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था, तो वो होपफुली यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट होता नज़र आ रहा है। तो इसको इस एरिया में 113 और 109 के एरिया में इसको कमुलेट करना चाहिए 107 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसको अगर यहाँ पे ऑनर करता है और एक अच्छा बुलिश रिजेक्शन आ जाता है और अगर ये 118 से ऊपर ट्रेड करता है, तो होपफुली 128 और 133 एक क्विक टाइम में अचीव कर लेगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर एक अच्छी ट्रेड है। अच्छा जी, अगेन ये भी काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग एक बियर्स की ग्रिप में था और एक काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर में था। तो इसके ऊपर अभी रिसेंटली राइट अनाउंस हुआ था, तो आई थिंक वो भी अभी ट्रेडिंग उसकी भी क्लोज हो गई है। तो इसकी जो करंट एक प्राइस एक्शन है इस एरिया में, तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है हायर साइड के ऊपर, तो इसको देखना चाहिए। और इसके ऊपर जो एक ABCD पैटर्न बनता नज़र आया था, उसकी भी कंप्लीशन हो चुकी है, तो ये पॉसिबल है ये इसका यहीं से एक रिवर्सल, अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं 9.60 और 9, इस एरिया में इसको बाई करना चाहिए 8.60 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये होपफुली 10.60 और 11.30 इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपने टारगेट से अचीव कर जाएगा। जी सर। जी, थैंक यू। काफ़ी डिटेल से हमने ट्रेड प्लान्स को भी डिस्कस कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप हमें उस ईमेल एड्रेस पे आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के अंत में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।